न सर पे दुपट्टा था, न कुछ न कुछ न कुछ। उन्होंने तो मस्जिद का एहतराम तक नहीं किया कि ये धार्मिक जगह है और इस धार्मिक जगह पे हमें किन तौर डिम्पल यादव के वस्त्र को लेकर, यानी जो कपड़े पहने हुए थे मस्जिद में जो पहन कर गई, उसको लेकर जिस तरीके से ये पूरा मुद्दा उठाया जा रहा है, साफ नजर आ रहा है कि इस मामले पर कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय को इस तरीके से दिखाया जा रहा है कि देखिए डिम्पल अखिलेश जो आपके ही जाति समुदाय का वोट पाते हैं और वो जब मस्जिद जाते हैं तो कैसे। उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव जो महिलाओं के मुद्दे पर मुखरता के साथ अपनी आवाज को उठाने के लिए आगे सिर्फ नाक के बराबर आई हैं, लेकिन उम्मीद यही रहती है कि अपर्णा यादव खुलकर महिलाओं के बचाव में आए। जब डॉक्टर रोहिणी घावरी ने आरोप चंद्रशेखर आजाद पर लगाया, तब अपर्णा यादव ने कहा कि जांच के अलावा हम कुछ नहीं कह सकते हैं। बिना सच सामने के आने के पहले हम किसी को आरोपी तय नहीं कर सकते हैं। ये शब्द थे अपर्णा यादव के। अपर्णा यादव ने खुलकर कह दिया था कि इस पर टिप्पणी नहीं की जा सकती है। लेकिन जब पहलवानों ने ब्रिजभूषण के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया था, उस वक्त भी अपर्णा यादव ने महिला पहलवानों का बचाव नहीं किया था। ना विनेश फोगाट के समर्थन में उतरी थी, ना ही साक्षी मलिक के समर्थन में उतरी थी और ना ही जंतर मंतर पर पहुंची थी। तब तक चलिए उन्हें उपाध्यक्ष का पद नहीं मिला, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा था कि ईमानदारी के रास्ते पर चलती हूँ, लेकिन ईमानदारी के रास्ते पर चलते हुए उन्होंने साथ तो नहीं दिया, क्योंकि मुद्दा उनकी ही पार्टी के उस दौरान के सांसद का था, जो अब पूर्व सांसद हैं। अब जब इटावा में एक कथावाचक के साथ दुर्व्यवहार होता है, उनके बाल सिर से मुंडवा दिए जाते हैं, तब अपर्णा यादव खुलकर सामने आती हैं। अपर्णा यादव समुदाय का बचाव करती है, कहती हैं कि यादव समुदाय का अपमान नहीं सहा जाएगा और कोई भी किसी भी जाति से आने वाला कथावाचक बन सकता है, इसमें आपत्ति कैसी है। लेकिन अब ये उम्मीद की जा रही है कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसा ही बड़ा विवाद छिड़ चुका है, तो क्या एक बार फिर से यादव समुदाय के समर्थन में अपर्णा यादव देखी जा सकती है। स्क्रीन पर आप लगातार एक तस्वीर देख रहे हैं। ये तस्वीर में आपको नजर आ रहा है वही किस्सा जो इन दिनों उत्तर प्रदेश की राजनीति में गरमाया हुआ है, जहां संसद के पास की एक मस्जिद में अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के तमाम सांसद और साथ ही साथ अखिलेश यादव के साथ उनकी पत्नी और मैनपुरी से सांसद डिम्पल यादव भी इस मस्जिद में पहुंचती हैं। वहां पर बैठक होती है, बातचीत होती है और इस बातचीत के बाद सब वहां से निकल भी जाते हैं। लेकिन यहाँ आप सर्कल में सिर्फ डिम्पल यादव को देख रहे हैं। इसके जरिए आरोप लगाया गया है कि मस्जिद में बैठी हुई डिम्पल यादव ने जो कपड़े पहने हैं वो सही नहीं है। अब कपड़ों पर राजनीति हो रही और कपड़ों पर राजनीति करते हुए डिम्पल यादव पर आरोप लगाया जा रहा है कि आपने मस्जिद की गरिमा को ठेस पहुंचाया। अब ऐसे में हम किसी का पक्ष तो नहीं लेंगे, यहाँ मस्जिद में हुई बैठक का भी समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन इसके जरिए जो अवधेश प्रसाद है उनका ये कहना था कि वहां पार्टी मीटिंग करने नहीं पहुंची थी, बल्कि वो वहां पर सिर्फ कुछ देर के लिए बैठने पहुंचे थे, सिर्फ चाय पीने के लिए पहुंचे थे। मस्जिद को राजनीतिक अखाड़ा नहीं बनाया गया था। और डिम्पल यादव की साड़ी को लेकर अब विवाद है। अब इस पूरे मुद्दे को कहीं ना कहीं दबाकर सिर्फ डिम्पल यादव की साड़ी को लेकर हंगामा मचाया जा रहा है और हर कोई कह रहा है कि डिम्पल यादव साड़ी पहनकर क्यों गई, डिम्पल यादव ने अपमान किया है। डिम्पल यादव के विरोध में क्या कुछ मौलानाओं ने कहा है, सुनिए जरा। का मस्जिद के अंदर आना जाना और वो भी गैर मुस्लिम महिला हिंदू जो मस्जिद के अंदर आई, मौलाना मुहिबुल्लाह ने जिस तरीके से उनके साथ बातचीत की और राजनीतिक बात की, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो सरासर शरीयत की रोशनी में गलत हैं। डिम्पल यादव बैठी हुई थी, न सर पे दुपट्टा था, न कुछ न कुछ न कुछ।
उन्होंने तो मस्जिद का एहतराम तक नहीं किया कि ये धार्मिक जगह है और इस धार्मिक जगह पे हमें किन तौर तरीक़ों से जाना चाहिए। डिंपल यादव भारतीय कल्चर वाली महिला हैं, उनको तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं, कौन सी जगह पर हम बैठे हुए हैं। मगर डिंपल यादव ने भारतीय कल्चर का सम्मान नहीं किया, मस्जिद का सम्मान नहीं किया, बल्कि जिस तौर और तरीकों से गई उससे तो मस्जिद की। सुना आपने, साफ तौर पर कहा जा रहा है कि डिंपल यादव को माफी मांगनी चाहिए। कई ऐसे मौलाना हैं जो कह रहे हैं कि डिंपल यादव के खिलाफ फतवा जारी होगा। अब ऐसे में डिंपल यादव एक मुश्किलों में घिर चुकी है, लेकिन इसके जरिए ये माना जा रहा है कि क्या कोई मदद की जाएगी। देखिए, जो दिल्ली की मस्जिद में बैठे हुए वो नजर आए थे। स्क्रीन पर एक खबर भी आपके सामने है जिसमें साफ तौर पर दिखाया जा रहा है कि कुछ गलत अखिलेश यादव के द्वारा नहीं किया गया, ऐसा उनकी ही पार्टी के लोग कह रहे हैं। देखिए क्या लिखा है, अखिलेश वो हैं जो नफरत का सौदा नहीं करते। दिल्ली की मस्जिद में मीटिंग और लखनऊ में लगे पोस्टर। लखनऊ में बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं और पोस्टर में लिखा गया है कि अखिलेश वो हैं जो नफरत का सौदा नहीं करते, मंदिर मस्जिद को सियासत से जोड़ नहीं करते, तुम्हारे लिए सियासी मैदान होगा, इबादत भी सियासी मैदान है, हमारे लिए मजहब मोहब्बत की पहचान है। ये पोस्टर लगाया गया अखिलेश यादव के समर्थन में। ये पोस्टर लगाया गया मस्जिद में हुई इस बैठक को लेकर। लेकिन क्या अब इस बैठक के बाद जो डिंपल यादव पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या उनके बचाव में वो उतरेंगे? क्योंकि यहाँ पर महिला सम्मान की बात आ जाती है। आप एक महिला सम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं। कभी आप महिलाओं की बोली पर अंकुश लगाने की कोशिश करते हैं, अब इनके पहनावे पर अब की बात नहीं है। लगातार कई राज्यों में, भाजपा शासित राज्यों में हमने देखा है सिर्फ पहनावे को टारगेट किया जाता है और पहनावे को टारगेट करते हुए ना जाने क्या कुछ शब्द कहे जाते हैं। जब कर्नल सोफिया कुरैशी पर मध्य प्रदेश कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने बयान दिया था, इस बयान को लेकर निंदा खूब हुई, सुनवाई खूब चली, लेकिन पद से नहीं हटाए गए। अभी भी कैबिनेट में शामिल हैं, कैबिनेट का हिस्सा हैं और यही सवाल उठ रहे हैं कि क्या ऐसे ही होगा कि बीजेपी करे तो कुछ नहीं, समाजवादी पार्टी या विपक्ष का कोई भी दल करे तो बहुत कुछ। अब अपर्णा यादव क्या इस पूरे मामले पर डिंपल यादव का सहयोग करेंगे? तो देखिए इस पर मेरे सहयोगी की राय निकल कर क्या आई। देखिए, डिंपल यादव को लेकर जिस तरीके से सवाल उठाए गए कि उनके कपड़े अलग तरीके के थे जो मस्जिद में जाने लायक नहीं बताए गए थे, उस पर काफी कुछ विवाद बढ़ता दिखा। लेकिन इस मामले पर तमाम नेताओं ने अपनी बात रखी। रामपुर के सांसद जो है मोहविला नदवी ने अपनी बात रखी, उनका समर्थन किया, जबकि उन्होंने ही न्योता दिया था। लेकिन इस मामले पर अपर्णा यादव की चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। अपर्णा यादव महिला आयोग की उपाध्यक्ष है। देखा जाए तो कई मामले जब ऐसे आते हैं जो सपा के खिलाफ दिखते हैं तो उस पर साफ तौर पर अपनी बात रखती है डंके की चोट पर, जबकि सपा नेताओं की, कुछ महिला नेताओं की जब बात आती है तो पूरी तरीके चुप्पी साध लेते हैं। या फिर कुछ ऐसे मामले होते हैं जहां पर लगता है कि अपनी ही सरकार पर सवाल उठ सकते हैं तो वहां पर वो चुप नजर आती हैं। तो ये पक्षपात नजर आ रहा है, जबकि महिला आयोग उपाध्यक्ष पद पर रहते हुए उनका फर्ज बनना चाहिए कि वो जब भी किसी महिला को लेकर बात उठे तो सबके सामने आए और अपनी बात रखें। अभी हाल ही में इकरा हसन की बात करें, उनको लेकर जिस तरीके से निकाह का प्रस्ताव देने की बात आई तो वहां पर वह खामोश नजर आई। उससे पहले रोहिणी घावरी और चंद्रशेखर का मामला देखें तो वहां पर जब रोहिणी घावरी ने अपनी शिकायत दर्ज कराई तो वहां पर भी खामोशी उन्होंने साथ दी, जबकि उससे पहले उन्होंने खुद ही कहा था कि अगर शिकायत दर्ज होगी तो एक्शन लिया जाएगा। अब डिंपल यादव के वस्त्र को लेकर, यानी जो कपड़े पहने हुए थे मस्जिद में जो पहन कर गई, उसको लेकर जिस तरीके से ये पूरा मुद्दा उठाया जा रहा है, साफ नजर आ रहा है कि इस मामले पर कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय को इस तरीके से दिखाया जा रहा है कि देखिए डिंपल अखिलेश जो आपके ही जाति समुदाय का वोट पाते हैं और वो जब मस्जिद जाते हैं तो कैसे क्या बिहेव करते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ने वहां राजनीतिक बैठक करी, ये आरोप लग रहा है, और डिंपल यादव जो कपड़े पहन कर गई उसको लेकर सवाल है। लेकिन ऐसे मामले पर अपर्णा यादव को सामने आना चाहिए। राज्य महिला आयोग उपाध्यक्ष पद पर है, देखिए बड़े पद पर हैं, और इस नजरिए से हम तो खैर कोई नहीं होते कि वो क्या करे क्या ना करे बताने वाले, लेकिन फिर भी एक सवाल है
कि इस मामले पर कहीं ना कहीं पक्षपात वाला उनका नजरिया दिख रहा है साफ तौर पर। जब यादव कथावाचक लेकर कोई बात होती है तो भारतीय जनता पार्टी उन्हें आगे कर देती है, वो बयानबाजी करती है। जब अखिलेश यादव कुंभ पर सवाल उठा देते हैं तो वहां पर महाकुंभ पर आकर अपना बचाव करती हैं। फिर उसके बाद जब करहल जैसे सीटों पर उपचुनाव होते हैं तो वहां पर सामने आ जाती हैं। कभी कभार ऐसा लगता है कि अपर्णा यादव महिला आयोग की उपाध्यक्ष पद पर तो हैं, लेकिन उनको बीजेपी सिर्फ और सिर्फ सपा परिवार या यूं कहें अखिलेश परिवार के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। अब अपर्णा यादव के मामले पर भी अगर हम देखें तो उनके पति प्रतीक यादव के मामले की जो बात सामने आई उस पर भी काफी चर्चा थी, लेकिन वहां पर भी अपर्णा खामोश नजर आई। अब देखते हैं कि जिस तरीके से सवाल है अपर्णा का आगे आना कितना अहम बन जाता है। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या ये पूरा मामला यहीं खत्म होता है या फिर इस पूरे मामले को एक राजनीतिक मुद्दा बनाते हुए समाजवादी पार्टी को घेरने का काम किया जाएगा। क्या यादव समुदाय को ऐसे ही टारगेट किया जाएगा? और क्या डिंपल यादव हो या इकरा हसन हो, क्योंकि इकरा हसन पर भी अभद्र टिप्पणी की गई, निकाह करने का प्रस्ताव भेजा गया, जबकि पहले से शादीशुदा थे योगेंद्र सिंह राणा। अब उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन डिंपल यादव की साड़ी पर खूब बवाल हो रहा है। तो क्या लगता है कि ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये गलत है? क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? आपकी क्या राय इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद।